अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अफसोसनाक खबर जी, एक बार फिर से आज सोहेल खान अफरीदी को इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता। पूरी प्लानिंग के थ्रू सब चीज़ें की जा रही हैं और उन्होंने बता दी है कि ठीक है, जो करना था कर लिया। 4 बार मुझे मुलाकात से रोका गया, अब हम सड़कों पे होंगे, आगे का लाहे अमल हम जल्द ही मुरतब कर लेंगे। दूसरी तरफ जी, जो सोचा नहीं था वो हो गया। खान का खिलाड़ी जी खुर्रम ज़िशान 91 वोट्स लेके जी इस वक्त सेनेटर बन चुका है। सिस्टम ने रोकने की कोशिश की। अली अमीन गंडापुर के हवाले से कहा जा रहा है कि वो किसी कोने में नुक्कड़ में बैठ के जो है वो रो रहे हैं। क्या करें, हर तरह से तो कोशिश कर ली, हर तरह से तो जो है वो प्रोपेगेंडा कर लिया, लेकिन क्या करें। इमरान खान की वो बात याद आ गई कि मैं जो है खंबे को भी बोल दूंगा कि इसको वोट दें तो वो चीज़ें हो जाएंगी। तो अब देखें, सिस्टम जो है वो बुरी तरह से शिकस्त बर्दाश्त करने के इस वक्त काबिल तो नहीं है, लेकिन शिकस्त खा चुका है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, KPK में दहशतगर्दी इस वक्त हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है, लेकिन आप यहाँ पर मुनाफिकत का लेवल चेक करें कि सूबे का CM जो है वो अपने लीडर से मुशावरत करना चाह रहा है, बातचीत करना चाह रहा है, लेकिन मुलाकात नहीं होने दी जा रही। अफ़गानिस्तान के हवाले से बात करें तो अफ़गानिस्तान तो बात नहीं मान रहा। उसने सोच लिया कि उसकी लित्तर परेड होनी है, जहन्नुम वासिल उनको करना ही करना है और उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब जो गेम्स खेल रहे हैं, बार बार इंडिया की जाके पल्लू में छुप रहे हैं, उनकी साड़ियों के पल्लुओं में छुप रहे हैं, दुपट्टों के पल्लुओं में छुप रहे हैं। तो अब इन्होंने कह दिया है कि बड़ी 5 शख्सियात को कह दिया गया कि अब तुमने गायब होना है, क्योंकि अब हमारे पिटने का टाइम शुरू हो चुका है। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। खान बहुत अच्छे से समझ चुका है, उसने अब बड़े टाइम के बाद ऐसे खिलाड़ी मैदान में उतारे हैं जो उसको पता चल चुका है कि दगा नहीं देंगे, खोटे सिक्के नहीं हैं। मैं एक बात जानती हूँ कि जो धोखेबाज होता है वो हमेशा धोखा देता है। अगर आपको पता चल जाए कि कोई इंसान आपको धोखा दे रहा है तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले ये करना चाहिए कि आप उस पर एतबार ना करें। खान जेल के अंदर था, जो गेम्स खेली जा रही थी वो उस तरह से खेली जा रही थी कि मुलाकात नहीं करवाते थे। अली अमीन गंडापुर तो मुलाकात करने नहीं चाहता था, और उसके बाद जो भी होता था वो ये होता था कि मुलाकात ना हो और फिर जो इमरान खान कहे वो काम करना ही नहीं है। कहीं और से डिक्टेशन लेते थे अली अमीन गंडापुर साहब, और डिक्टेशन कब तक लेते, मामला फिर चेंज हो जाता। 2-2, 3-3 महीने इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी, तो बहुत ही गलत फीटिंग हो रही थी, बड़े मामला ख़राब थे। अब इमरान खान को पता चल चुका है कि खोटा सिक्का कौन सा है और अब किस सिक्के को चलाना है। आज फिर सोहेल अफरीदी को मुलाकात नहीं करने दी जाती, उनको रोक लिया जाता है। फिर कहा जाता है कि जी ऐसी की तैसी, जो करना है जो खाड़ना है उखाड़ लो, हमने तुम्हारी मुलाकात नहीं करवानी। तो ये कहाँ से मामला आ रहे हैं, कौन है ये लोग, क्या चीज़ें हैं, सब अच्छे से समझने की कोशिश करें। अदालती हकामात की अगर हम बात करें तो हवा में उड़ा दिए जाते हैं। अदालती हकामात को कोई जो है अहमियत ही नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो अदालतों को ऐसा बना दिया है कि इनका जब दिल चाहता है जो दिल चाहता है करते हैं। 2 जजेस, 3 जजेस, 10 जजेस भी कोई जो है हुक्म जारी करेंगे तो इन्होंने पत्थर पर लकीर बना लिया कि हमने किसी अदालत के हुक्म को नहीं मानना, हवा में उड़ा देते हैं। तो सोहेल खान अफरीदी ने बड़ा कुछ कहा है, आज ज़रा मुलाहिजा करें क्या कहते हैं। तो हम सोच में पड़ गए हैं कि जो आईनी और कानूनी रास्ते हैं, हमने पंजाब के होम डिपार्टमेंट को खत लिखा, हमने वफाकी हुकूमत को खत लिखा, उसके बाद जो है हमने अदालत गए, अदालत में पिटीशन दायर की, अदालत ने इजाज़त दी। उसके बावजूद भी जो है हमें किसी आईनी और कानूनी तरीके से मिलने नहीं दिया गया। अगर फर्ज करें पाकिस्तान में आईन को रौंदा जा रहा है, कानून को रौंदा जा रहा है, और कोई इतना ताकतवर है कि वो अपने आप को आईन और कानून से मुबर्रा समझ रहा है, तो फिर हम सोच में पड़ गए हैं कि हमें आगे क्या करना है। सोच में पड़ गए हैं भाई, आवाम को भी पता है कि कहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, और वो कहते हैं कि जब हम सोच में पड़ गए हैं कि हमने आगे क्या करना है। बड़ी मिस्टीरियस सिचुएशन है जी। अदालतों के ऑर्डर्स तो जनाब हवा में उड़ाए जा रहे हैं, और ऐसे हवा में उड़ाए जा रहे हैं कि उसकी कोई अहमियत, कोई वक़्त नहीं रह गई। एक एक बच्चा पाकिस्तान का बहुत अच्छे से समझ चुका है। CM चौथी बार मुलाकात जो है करने जाता है और ज़लील व रुस्वा किया जा रहा है, और उनकी बात भी सही है कि अगर आप एक मुलाकात में इतने मामला को लेकर ऐसे चल रहे हैं तो फिर हम आपको किसी चीज़ में शामिल नहीं करेंगे डेफिनेटली। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान की बात कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान जो गेम्स खेलने पर लगा हुआ है वो बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसने पिटना है,
उसने सोच लिया है कि उसका भी इंडिया वाला हाल ही होना है, उसने सोच लिया है कि उसकी लितर परेड होनी ही होनी है, उसने जूते खाने हैं, इन्होंने दहशतगर्दों ने जहन्नुम वासिल होना है। तो जब ये अपनी तकदीर लिखवा चुके हैं, इन्होंने सोच लिया, तो फिर ऐसा ही होगा। अभी इन्होंने अपनी 5 बड़ी शख्सियात को कह दिया है कि जी तुम गायब हो जाओ, क्योंकि अब हम पंगे ले रहे हैं, हर जगह पर हम पंगे ले रहे हैं। बलूचिस्तान में हम पंगे ले रहे हैं पाकिस्तान के साथ, उसके बाद KPK में हम पंगे ले रहे हैं, उसके बाद इंडिया बॉर्डर पे भी हलचल जो है वो कश्मीर साइड से नज़र आ रही है। तो ये जो इनको चुमुन्ने काट रहे हैं, अब उसको दवाई तो लगानी पड़ेगी ना, और पाकिस्तान बहुत अच्छे से जानता है कि कब कहाँ पर किसको किस तरह से दवाइयाँ लगानी है। तो अब इनके जहन्नुम वासन होने का वक्त आ चुका है। जितनी इनको मरोड़े हो रही हैं, अब इनके मरोड़े सही होने का वक्त आ चुका है। कीमती राय जरूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।